फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे पार्ट 3 ऑफ कैपिटल गेन्स और ये टॉपिक है हमारा एग्जम्प्ट और एग्जम्प्टेड इनकम। दैट इज़ कैपिटल गेन हमारा कैसे हम एग्जम्प्ट करवा सकते हैं। दैट इज़ कैपिटल गेन एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सो इसको स्टार्ट लेंगे कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है कि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो कैपिटल एसेट को बेचने पे हमें अर्न किया है हमने, उसे हम अपने टैक्स से कैसे बचा सकते हैं इन अ लीगल वे। दैट इज़ कैसे एग्जम्प्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वो तरीके बताए जाएंगे, वो हमें सिचुएशंस बताई जाएंगी कि किस तरह से हम अपने कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट करवा सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है दैट इज़ अंडर सेक्शन 54। यस, यहाँ पे आपको सेक्शंस याद करने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंस। तो अपने रहने के लिए जो आपने प्रॉपर्टी रखी हुई है, जब आप उसको बेचते हैं तो उस पे जो कैपिटल गेन हुआ है उसको आप कैसे एग्जम्प्ट करवा सकते हैं, ये इस सेक्शन में बताया गया है। That is, any capital gain arising on the transfer of a house or land appurtenant thereto, यानी वो घर और उसके साथ जुड़ी हुई वो ज़मीन का टुकड़ा thereto is exempt subject to the following conditions। लेकिन उसके लिए कुछ conditions पूरी होना ज़रूरी है। सबसे पहला, the building is owned by an individual or हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सिर्फ इन्हीं दो पर्सन्स को ये एग्जम्पशन मिल सकती है। सच प्रॉपर्टी वॉज बींग यूज्ड एज अ रेजिडेंशियल हाउस। तो आपने अपने रहने के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। देन द इनकम ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अपने रहने के लिए जो आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो आपकी कहाँ पे असेस करी गई होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, चाहे लेट आउट के केस में या सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। उसके बाद द एग्जम्पशन विल बी अवेलेबल ओनली इन रिलेशन टू हाउस प्रॉपर्टी। सिर्फ उस हाउस प्रॉपर्टी पे आपको ये एग्जम्पशन मिलेगी विच हैड बीन हेल्ड बाय द टैक्स पेयर for a period exceeding 24 months before the transfer। तो जिस डेट को आप अपने एसेट को बेच रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उससे पहले के 24 महीने से ज़्यादा के आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर होने चाहिए। आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हों, यानी मोर देन 24 मंथ्स आप उसको यूज़ कर चुके हैं। अब आपको एग्जम्पशन मिलेगी कैसे? यानी वो जो कैपिटल गेन आपने अर्न किया है, आप उसको टैक्स से कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब वो इन्वेस्टमेंट करने का क्या है, ये आपको यहाँ पे 5th पॉइंट में बताया गया है। पहला, द असेसी हैज़ विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर। यानी जब आपने जिस डेट को एसेट बेचा है, अपनी वो हाउस प्रॉपर्टी बेची है, उससे पहले के 1 साल के विद इन, यानी उससे पहले के 1 साल के अंदर या फिर उस डेट के बाद के 2 साल के अंदर। ठीक है, तो टोटल टाइम पीरियड हो गया 3 इयर्स, 1 साल पहले या 2 साल बाद। ठीक है, इस 3 साल के अंदर अगर आपने कोई नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में अपने उस कैपिटल गेन को यूटिलाइज कर लिया होगा तो आपको एग्जम्पशन मिल सकती है। दूसरी सिचुएशन आपको क्या बताई गई है? दैट इज ही हैज़ विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ये सबसे पहला वाला जो हमने पॉइंट किया, वो आपको एग्जम्पशन कब मिल रही है? जब आप नए घर को खरीदने में, खरीदने में, परचेज करने में अपने कैपिटल गेन को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड वहाँ पे भी 3 साल है, लेकिन वो कैसे था? यानी 1 साल पहले या बाद के 2 साल। कौन सी डेट से? डेट ऑफ ट्रांसफ़र से। लेकिन अगर आप घर खरीदना नहीं चाहते बल्कि अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं, तो आपको कैपिटल गेन की एग्जम्पशन कैसे मिलेगी? जब आप उस कैपिटल गेन को यूज़ करेंगे। दैट ही हैज़ विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र constructed one
रेजिडेंशियल हाउस। तो एक घर बनाने में, लेकिन वो बनाया कब? ट्रांसफ़र की डेट के बाद के 3 साल के अंदर। तो यहाँ भी 3 साल हैं, लेकिन पहले का आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही, यानी 3 साल ये हैं ट्रांसफ़र की डेट के बाद के 3 साल के विद इन आप नया घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। अब क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन, एग्जम्पशन आपको कितनी मिलेगी? पहला कि जितना आपने नए घर को खरीदने या नए घर को जो है कंस्ट्रक्ट करवाने में जितना भी पैसा आपने यूटिलाइज कर दिया, ओके। लेकिन आपको जो एग्जम्पशन है वो तो करंट ईयर में चाहिए ना। आपको एग्जम्पशन कब मिलेगी? रिटर्न फाइल करने से पहले, क्योंकि अगर एक बार आपने रिटर्न फाइल कर दी तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो रिटर्न फाइल करने से पहले तो हमारा 3 साल का टाइम पीरियड ख़त्म नहीं होता, तो इसका मतलब हमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एग्जम्पशन मिलने के लिए आपको क्या कहा जा रहा है? या तो रिटर्न फाइल करने से पहले आप नया घर खरीद लो या कंस्ट्रक्ट करवा लो, नहीं तो अगर आपको लॉन्ग टर्म या आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों अपने बचाने हैं फ्रॉम टैक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो कैपिटल गेन का पैसा अपने बैंक में जाके एक कैपिटल गेन अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, ओके। एंड दैट इज कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंडर 1988 के अंडर, दैट इज इसके अंडर आप अपने अकाउंट इसमें पैसा आप जमा करेंगे और इस पैसे को जो आपने जमा किया है ये माना जाएगा जैसे आपने करंट ईयर में रिटर्न फाइल करने से पहले उसको यूज़ कर लिया है, ओके। सो ये आपका पैसा आपको एग्जम्पशन जो है मिल जाएगी। तो या तो आपने रिटर्न फाइल करने से पहले अपने उस पैसे से नया घर खरीद लिया या कंस्ट्रक्ट करवा लिया, या फिर आपने तीसरी ऑप्शन क्या ढूंढी है? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में बैंक में जाके उस पैसे को जमा कर दीजिए, ओके। सो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी जितना भी पैसा आपने इन तीनों में से किसी भी तरीके से यूज़ कर लिया। अब बात आती है विड्रॉल। क्या आपकी एग्जम्पशन जो आपको मिली है करंट ईयर में रिटर्न फाइल करने से पहले, क्या आपको आपकी वो एग्जम्पशन विड्रॉ भी हो सकती है, वापस भी ली जा सकती है? यस। कैसे वापस ली जा सकती है? अगर आपने वो जो नया घर खरीदा या नया घर कंस्ट्रक्ट करवाया है, या तो नया घर खरीदा या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करवाया है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप नए वाले घर को, मैं नए वाले घर की बात कर रही हूँ, नया वाला घर आप खरीदने की डेट से या कंस्ट्रक्ट करवाने की डेट से 3 साल तक बेच नहीं सकते। वो लॉक इन पीरियड है, ओके। नया वाला घर ना तो आप बेच सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर आप 3 साल से पहले नया वाला घर उसके खरीदने या कंस्ट्रक्ट करवाने की डेट से 3 साल के विद इन अगर आप नया वाला घर बेच देते हैं तो होगा क्या? आपके उस नए वाले घर पे होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, प्लस उस नए वाले घर की वजह से आपको जो पुराने घर पे छूट मिली थी, एग्जम्पशन मिली थी, वो भी उस साल टैक्सेबल हो जाएगी जिस साल आप नए वाले घर को 3 साल से पहले बेचेंगे। सो दिस इज विड्रॉल ऑफ द एग्जम्पशन। जो आपको पुराने घर के बेचने पे मिली थी वो आपकी वापस हो जाएगी, क्योंकि आपने नया वाला घर 3 साल तक नहीं रखा, ओके। उसके बाद टैक्स ऑन द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। हम ये किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि या तो रिटर्न फाइल करने से पहले आप कैपिटल गेन से नया घर खरीद लो, या आप नया घर कंस्ट्रक्ट करवा लो, या फिर बैंक में जाके आप कैपिटल गेन अकाउंट में इस पैसे को जमा कर दो। अब जो कैपिटल गेन अकाउंट में आपने पैसा जमा किया है उसके लिए ये माना गया कि आप उसको 3 साल में नया घर खरीदने या कंस्ट्रक्ट करने में उस पैसे को यूज़ कर लोगे। अब लेकिन जमा करने के बाद 3 साल हो गए हैं, लेकिन आपने उस पैसे को अगर पूरी तरह से यूज़ नहीं किया इन द कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ द न्यू हाउस, ओके। सो जितना पैसा 3 साल पूरा होने के बाद उस अकाउंट में बचा हुआ मिलेगा
तो 3 साल के बाद ये पैसा जो आपके अकाउंट में अनयूटिलाइज्ड मिलेगा, जिसको आपने घर खरीदने या कंस्ट्रक्ट करवाने में यूज़ नहीं किया, दैट विल बिकम टैक्सेबल। ओके, सो अब हमने 2 चीज़ें कर ली हैं कि जो आपको छूट मिली है, एक तो वो विड्रॉ हो सकती है, और दूसरा कि जो पैसा आपका कैपिटल गेन अकाउंट में 3 साल के बाद पड़ा मिलेगा, दैट विल ऑल्सो बिकम टैक्सेबल। ओके, सो दिस इज, अब एक अमेंडमेंट करी गई है। अमेंडमेंट क्या करी गई है? विद इफेक्ट फ्रॉम दैट इज असेसमेंट ईयर 2020-21, यानी आपके लिए क्या अमेंडमेंट करी गई है? इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, अगर आपके कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ रुपीज से कम है, इन दैट केस आपको एक बड़ा फायदा मिल रहा है। यानी वो क्या है कि आप अपने कैपिटल गेन के पैसे को 2 घर, अभी तो हम एक घर की बात कर रहे थे ना, तो 2 घर खरीदने में या 2 घर कंस्ट्रक्ट करवाने में, यानी 2 घर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 1 हाउस। इज दैट वेरी क्लियर? सो ये थी आपकी अंडर सेक्शन 54 कि हमने अपना घर बेचा और उस पे जो कैपिटल गेन हुआ उसको हम टैक्स से कैसे बचा सकते हैं। ओके, सो देर इज़ एन इलस्ट्रेशन, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 15, हम पहले बात करेंगे। ये है आपकी दैट मिस्टर पी owns a residential house at Agra, which he acquired in May 2009 for 2,96,000. He sells the house for 35 lakhs on August 18, 2019. Okay? Now ये है आपकी डेट ऑफ सेल और सेलिंग प्राइस हमें मिल गया। हमने घर कितने में खरीदा था वो भी हमें दिया हुआ है। He purchases a residential house at कानपुर। इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इस वाली प्रॉपर्टी पे हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर आप ध्यान से देखें, ये घर हमने खरीदा था 2009-2010 में, मई 2009 है ना, तो 2009-2010 में हमने इसको खरीदा। तो बेचा कब है? 2000 दैट इज 2019-20 में, करंट ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर में हमने इसको बेचा। तो क्या ये जो हमने घर रखा है 3 साल से ज़्यादा रखा है? यस, आपने पढ़ा था, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब है जब आप 36 मंथ से ज़्यादा किसी एसेट को अपने पास रखते हैं और बेचते हैं, देन इन दैट केस जो भी कैपिटल गेन होगा उसको क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो इन दैट केस आपको कॉस्ट की इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी और तभी जाके आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो ये हमें पता चल गया क्योंकि 3 साल से ज़्यादा था। तो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं। इसको निकालने के लिए सेल प्रोसीड्स हमारे पास हमें पता है 35 लाख्स है। अब हम करेंगे अपनी कॉस्ट को इंडेक्स, और इंडेक्सिंग का फॉर्मूला मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। उसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय जिस साल आपने एसेट को बेचा, यानी करंट ईयर, उसके इंडेक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 289 से, और डिवाइड करेंगे उस साल के इंडेक्स से जिस साल आपने एसेट को खरीदा था, यानी 2009-10 का, और वो है 148। तो आपका इंडेक्स कॉस्ट आ गई 5,78,000 माइनस किया, और अब जो कैपिटल गेन आएगा उसको हम क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा था। अब इस कैपिटल गेन को हमने एग्जम्प्ट करवाना है। इसके लिए हम देखते हैं कि इसने इन्वेस्टमेंट कैसे करी है। हमारी जो डेट ऑफ सेल थी वो थी आपकी अगस्त 18, ओके, अगस्त 18, 2019। इससे 1 साल पहले या बाद के 2 साल के अंदर वो एक नए घर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कैसे? परचेज करके, या फिर अगस्त 18, 2019 के बाद के 3 साल के अंदर वो नया घर कंस्ट्रक्ट करवा सकता है। तो अब हम देखते हैं इसने क्या किया। ही परचेजेज अ रेजिडेंशियल हाउस एट कानपुर ऑन February 14, 2020। ठीक है, सो
February 14, 2020, तो साल ख़त्म होने से पहले ही, यानी हमारा जो करंट ईयर है 2019-20 वो मार्च में ख़त्म होना था। हमने तो उससे पहले फरवरी में ही एक नया घर खरीद लिया, और ख़रीदने में जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा उतनी आपको छूट मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो देखिए ज़रा आंसर में, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से माइनस किया 20 lakhs, क्या है वो, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, और आपको एग्जम्पशन मिल रही है अंडर सेक्शन 54। आपका रिमेनिंग जो कैपिटल गेन बचेगा दैट विल बिकम टैक्सेबल, क्योंकि उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया। सो टैक्सेबल कैपिटल गेन है 9,22,000। ओके, नाउ कम टू इलस्ट्रेशन 16. Mr. Ram had been living in a house which he purchased in 2001-2002. हमारा बेस ईयर है, यानी इसका इंडेक्स होगा 100। ये मैं आपको पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ। इतने में आपने घर खरीदा 4 lakhs में से। द हाउस वॉज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन जुलाई 2019। नो प्रॉब्लम, उन्होंने एक्वायर किया तो बदले में हमें कंपनसेशन दी होगी, और वो कंपनसेशन हम सेलिंग प्राइस मानेंगे। ओके, तो कंपनसेशन कितनी मिली, 25 lakhs, ये हमारा सेलिंग प्राइस माना जाएगा। ओके, ही परचेज्ड अ रेजिडेंशियल हाउस, अब उसने नया घर खरीदा, हम इसको बाद में देखेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे अपना कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए देखिए बेटा, नीचे आंसर में कंपनसेशन रिसीव्ड जो हमारा क्या माना गया, सेलिंग प्राइस कितना है 25 lakhs, उसमें से हमने माइनस करा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, 2001-2002 में हमने खरीदा और 2019-20 में ये एक्वायर हो गया। सो 3 साल से ज़्यादा हमारी ऑनरशिप रही, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो इसको हम करेंगे दैट इज़ इंडेक्स, और इंडेक्सिंग का फॉर्मूला वही 4 lakhs हमारी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर का इंडेक्स डिवाइडेड बाय जिस साल आपने खरीदा था उस साल का इंडेक्स। तो आपका फॉर्मूला लगा के हमारा कैपिटल गेन बना 11,56,000, माइनस किया, और आपका जो आंसर आया है वो कैपिटल गेन को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, अब देखते हैं इसने इस पैसे को कैसे यूटिलाइज किया। दिस इज ही परचेज्ड अ रेजिडेंशियल हाउस इन February 2019। अगेन देखिए ज़रा ध्यान से, जुलाई 2019 से पहले इसने घर खरीद लिया, और मैंने आपको बताया था अंडर सेक्शन 54 आप एक नया घर खरीद सकते हैं बेचने की डेट से पहले के 1 साल के अंदर। तो इसने जुलाई 2019 से पहले के 1 साल के अंदर एक नया घर February 2019 में ही खरीद लिया, तो 15 लाख का जो इसने इन्वेस्टमेंट करा है उतना आपका अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ज़रा देखिए, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 13,44,000, और हमारी इन्वेस्टमेंट तो इससे ज़्यादा है 15 लाख की। ठीक है, तो इसका मतलब सारा का सारा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। इज़ दैट वेरी क्लियर? लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा, इसको इन्होंने आगे बताया है जो अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि नया वाला घर आप 3 साल तक, नया वाला घर, मैं नए वाले घर की बात कर रही हूँ, नए वाला घर नए वाले घर की खरीदने की डेट के 3 साल के अंदर तक बेच नहीं सकते। अगर आप बेचेंगे तो क्या होगा, नए वाले घर पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस पुराने वाले घर की सारी एग्जम्पशन, ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी उस साल जब आप नया घर बेचेंगे। तो ये आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ज़रा देखते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका जो बताया जा रहा वो क्या है, द एडिशनल कंपनसेशन इज रिसीव्ड 70,000। कब मिल रही है, मार्च 2021 में। ओके, तो मार्च 2021 का मतलब है 2020-21 में। ओके, इस साल आपको एक और कंपनसेशन का अमाउंट मिला, तो ये उस साल टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये सेलिंग प्राइस का हिस्सा है। ओके, और आगे देखते हैं, इफ़ ही सेल्स द न्यू रेजिडेंशियल हाउस, वो नया घर जो 3 साल तक बेच नहीं सकते, इसने बेचा है। कब बेचा, इन अक्टूबर 2020, यानी कौन सा साल बन गया, 2020-21। ओके, इस साल आपने इस एसेट को, जो नया घर है, उसको बेच दिया।
ज़रा देखिए, क्या ये 3 साल से पहले बेच दिया? यस। इसने नया वाला घर कब खरीदा था? February 2019 में। इसका आपने बेचा कब? अक्टूबर 2020। अभी तो 3 साल हुए ही नहीं। तो इसका मतलब 2020-21 में आपका ये नए वाले घर का कैपिटल गेन प्लस पुरानी वाली एग्जम्पशन और प्लस वो 70,000 हमें उस साल आपको कंपनसेशन एक और मिली थी, ये सारी चीज़ें 2020-21 में टैक्सेबल हो जाएंगी। ओके तो इसकी कैलकुलेशन आप इस क्वेश्चन में से ना देखें, आपको मैं यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप उससे समझिए, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, आंसर सेम आएगा बेटा। ज़रा देखिए, ये कैलकुलेशन है आपके क्वेश्चन नंबर 16 के दूसरे वाली कैलकुलेशन जो हमने करी है, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 यानी प्रीवियस ईयर 2020-21। अब 2020-21 में क्या हुआ? आपने नया वाला घर बेच दिया, तो नया वाला घर 3 साल भी नहीं रखा, तो इसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो देखिए ज़रा कितने में बेचा, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 16 लाख्स। ओके 16 लाख्स में बेचा। कॉस्ट कितनी थी जब आपने इसको February 2019 में खरीदा था? 15 लाख्स। तो 15 लाख इसमें से माइनस कर दीजिए। तो अब जो कैपिटल गेन आएगा, क्योंकि इस एसेट को 3 साल से पहले आपने बेच दिया, क्या कहेंगे इसको? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें आप ऐड करेंगे क्या? जो आपकी पुरानी एग्जम्पशन इस घर की वजह से आपको मिली थी, वो भी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। कितनी मिली थी आपको? दैट इज 13,44,000 की। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ दिया हुआ है। ओके वो भी ऐड हो जाएगी। और इस साल आपको 70,000 का और कंपनसेशन मिला, वो भी इस बार टैक्सेबल हो जाएगा। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट आपका बनता है 15,14,000। आप अपनी बुक में से चेक कर सकते हैं, आंसर सेम है, लेकिन कैलकुलेशन ऐसे आप करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। ओके सो ये था हमारा अंडर सेक्शन 54 एग्जम्पशन हम अपने कैपिटल गेन की कैसे करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे पॉइंट की, अंडर सेक्शन 54B। ये किससे रिलेटेड है? कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो अब एसेट पहले था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अब है एग्रीकल्चरल लैंड। एनी कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन एन अर्बन एरिया, क्योंकि रूरल एरिया वाली तो ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, तो अब हम किसकी, कौन सी वाले एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर रहे हैं? जो अर्बन एरिया यानी शहर में जो है स्थित है। अगर आप उस लैंड को बेचते हैं और आपको कैपिटल गेन होता है तो आप उसको एग्जम्प्ट करवा सकते हैं, लेकिन कैसे? इसके लिए देखिए कंडीशंस क्या हैं। द एग्रीकल्चरल लैंड शुड ऑल्सो बी ओन्ड ईदर बाय इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये पहली कंडीशन। दूसरा, द एग्रीकल्चरल लैंड जो आपने बेची है वो आप बेचने की डेट से पहले कम से कम 2 साल, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है इससे, लेकिन कम से कम 2 साल आप इसको अपने एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हों। ओके उसके बाद अब इसको आप एग्जम्प्ट कैसे करवा सकते हैं? द असेसी हैज़ परचेज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर एनी अदर लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज़। तो जो आपका कैपिटल गेन है उसको आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? एक नई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदेंगे विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ओके नाउ क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन, विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन, टैक्स ऑन द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट और इफेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो ये आपकी वही हैं। क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन का मतलब वही है जो मैंने पिछले वाले पॉइंट में बताया कि जितनी आपको लिमिट, यानी 2 साल के अंदर आपको नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है, तो अगर आप नया एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हैं रिटर्न फाइल करने से पहले, तो जितना पैसा आपने नई ज़मीन खरीदने में लगा दिया वो सारा एग्जम्प्टेड। लेकिन अगर रिटर्न फाइल करने से पहले आपने नई ज़मीन अभी नहीं खरीदी क्योंकि उसका टाइम पीरियड 2 साल है,
तो आप उस पैसे को बैंक में जाके कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन का सेम पॉइंट है। नई वाली ज़मीन आप खरीदने की डेट के 3 साल तक बेच नहीं सकते। अगर बेचेंगे तो बिल्कुल वही हो जाएगा जो हमारे पिछले इलस्ट्रेशन 16 में हमने किया कि एक तो नई वाली ज़मीन पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पुरानी वाली ज़मीन का सारा कैपिटल गेन, ये सब आपका टैक्सेबल हो जाएगा उस साल जिस साल आप नई वाली ज़मीन 3 साल से पहले बेचेंगे। उसके अलावा टैक्स ऑन द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, कौन सा अनयूटिलाइज्ड अमाउंट? जो कैपिटल गेन अकाउंट में बचा हुआ है। कब? 2 साल के बाद, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की क्या है? 2 साल। अगर आप 2 साल में नई ज़मीन नहीं खरीदते तो जितना पैसा आपका कैपिटल गेन अकाउंट में मिलेगा वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है, ब्रैकेट में नीचे देखेंगे आप, सॉरी, capital gain on transfer of agricultural land situated in the urban area shall be exempt if the following conditions are satisfied. आपका अर्बन एरिया की भी कैपिटल गेन अपने आप ही कई बार एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा? जब आपका अर्बन एरिया का